तो आज के वीडियो का हम शुरुआत करेंगे एक कमेंट के साथ, क्योंकि आज एक व्यक्ति ने कमेंट किया है, नाम है अमर शर्मा। ठीक है, देखिए कमेंट में क्या लिखा है। प्रकृति माने क्या? भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 14। कृष्ण जी प्रकृति के चक्रण का वर्णन कर रहे हैं, पर झुन्नूलाल आपकी समझ में नहीं आएगा। और सुन, लव यू आचार्य जी का विरोध करने के लिए। मक्खी उड़ना चाहती है पर 4 में डूब जाए तो तैर नहीं पाती। आपका यही हाल है। आचार्य जी का विरोध तो खूब करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। वो भी हम ही मदद करने आ रहे हैं आपकी। बोलता हूँ कम्युनिटी में अभी आपके दाल रोटी के इंतज़ाम करने के लिए, मतलब आपको प्यार देने के लिए। लव यू दार्शनिक भाई। अब देखो, ये कमेंट तुमको देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक गूढ़ रहस्य है। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत सारे जो धार्मिक लोग हों फंसते हैं, और यहीं पर आचार्य प्रशांत जैसे लोग बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है और वो किस चीज़ के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको जब तक हम अच्छे से नहीं से समझेंगे तब तक समझ ही नहीं आएगा कि आखिर मामला क्या है। क्योंकि तुमको भी लग रहा होगा कि इस कमेंट में ऐसा तो कुछ खास नहीं है, सही तो बोला है ना। लेकिन देखो, जहाँ पर बात आती है गीता की, यहाँ पर इस कमेंट में 2 चीज़ों का जिक्र है। क्या? एक है कृष्ण, ठीक है, कौन है? एक कृष्ण। दूसरा क्या है? गीता का श्लोक, गीता का श्लोक। अब एक बात बताओ, कृष्ण महान है, ठीक, तो कृष्ण महान क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने गीता में लाइफ लेसन दिया है। पूरी की पूरी गीता पढ़ा है, गीता में जीवन जीने का पूरा मंत्र दिया है, प्रकृति को समझाया है, बहुत सारी चीज़ों को समझाया है। समझाया है कि नहीं? लाइफ लेसन बोलते हैं ना इसको। तो उसमें क्या दिया है? गीता में क्या दिया है? लाइफ लेसन। ओके, क्या दिया है? लाइफ लेसन। अब एक बात बताओ, कृष्ण गीता बता रहे हैं, ठीक है, गीता में कुछ बातें बोल रहे हैं, तो हम कृष्ण की बातों को सही क्यों माने? इसके पीछे रीजन क्या है कि कृष्ण क्या है? महान है। और कृष्ण महान क्यों है? क्योंकि लाइफ लेसन दे रहे हैं। मतलब कि देखो, बात क्या हो गई पता है? इसको साइकोलॉजी के भाषा में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर रीजनिंग, ठीक है, सर्कुलर रीजनिंग बोलते हैं इसको, या फिर चक्रीय तर्क। जब कोई व्यक्ति अपनी ही बात से खुद को साबित करने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर रीजनिंग बोलते हैं। जैसे देखो, कृष्ण महान है, ये तुमको पता कैसे चला? क्योंकि ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी गई है जो कि कृष्ण बोल रहे हैं। ठीक है, कृष्ण क्या बोल रहे हैं? एक गीता है, गीता का जो है वो पूरा का पूरा गीता को अर्जुन को समझा रहे हैं, ठीक है ना, श्री कृष्ण महाभारत में। ठीक है, अब चूँकि कृष्ण भगवान है इसीलिए उसको समझा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कृष्ण को इतनी समझ है। लेकिन तुम कृष्ण को भगवान किस लिए मान रहे हो? क्योंकि उन्होंने गीता का ज्ञान दिया है, लाइफ लेसन दिया है। मतलब कि तुम एक चीज़ से दूसरे को डिफाइन कर रहे हो, दूसरे को क्या बोल रहे हो? प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये कितनी बचकानी बात है ये बताओ। जैसे कि देखो, मैंने मान लो एक किताब लिखी है, ठीक है, मैंने क्या लिखा? एक किताब लिखा। किताब में मैंने क्या लिखा है? हाथी उड़ता है, ठीक, हाथी उड़ता है, पेड़ बड़े होते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, और क्या लिखा है? यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है, मान लेते हैं हम वर्षा होती है। अब देखो, इसमें कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं, ठीक है। अब तुम लोग मेरी बात को क्यों मानोगे? लेकिन मैंने ही एक दूसरी किताब लिखी है जिसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कि इस किताब को लिखने वाला जो है वो सही है, ठीक है। मतलब कि क्या है? मतलब कि क्या है? सूरज क्या है? वो ईश्वर है, मान लो, ठीक है, सूरज क्या है? वो ईश्वर है। अब ये बातें सही हैं, क्यों? क्योंकि इसको ईश्वर ने कही है, और चूंकि ईश्वर ने सही बातें, ये बातें बोली हैं जो कि सही है, तो इसलिए वो ईश्वर है। समझ पा रहे हो यहाँ पर गेम क्या हो रहा है? तुमको अक्सर जो धार्मिक लोग हैं वो यहीं पर फंसाते हैं। तुमको लगता है जैसे कि वो किसी और अलग चीज़ से परिभाषित करेंगे, लेकिन देखो, इसको बोलते हैं सर्कुलर रीजनिंग, यह चक्रीय तर्क। अगर तुम गीता का ज्ञान को अगर साइड रख दो, ठीक है, तुम गीता को साइड रख दो, अब बताओ कृष्ण कौन है? बताओ, तुम कृष्ण को किस लिए जानते हो? गीता को हटा दो, उन्होंने लाइफ लेसन नहीं दिया है। अब बताओ कौन है श्री कृष्ण? जानते हो क्या श्री कृष्ण को? नहीं। गीता वैलिड है क्योंकि उसको ईश्वर ने बोला है, और चूंकि गीता में सही बात बोली गई है इसीलिए कौन है? उसको बोलने वाला ईश्वर है। इसको बोलते हैं चक्रीय तर्क। धार्मिक लोग यहीं पर खेलते हैं।
अब ये सारी चीज़ें खेली क्यों जाती है, उससे पहले मैं तुमको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक बहुत बड़ी चीज़ अक्सर तुमको सुनने को मिलेगी, क्या है वो है राम और सबरी का मामला, ठीक है। राम सबरी का मामला, हमारे देश में अक्सर ये चीज़ चलता रहता है कि हमको क्या चाहिए, राम राज्य चाहिए। राम राज्य का जो मतलब है वो क्या होता है, वो होता है सुशासन, है ना। राम राज्य को किस किस चीज़ से रिलेट किया जाता है, सुशासन से। सुशासन मतलब क्या चीज़, जहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी हो, ना भ्रष्टाचार हो, ना ऊंच नीच हो, ना अमीर गरीब हो, ना कुछ हो, यानी कि सारी चीज़ें एकदम सही से चल रही हो, जहाँ पर ना कोई झूठ बोलता हो, ना पाखंड करता हो, ना कुछ नहीं, ठीक है ना, अन्याय ना हो, उसको क्या बोलते हैं, सुशासन। तो राम के राज्य को क्या बोला जाता है, सुशासन। अब राम की महानता किस चीज़ से प्रमाणित की जाती है कि राम सबरी के जूठे बेर खाती थी, ठीक है। ऐसा बार बार बहुत लोगों ने कमेंट किया और ऐसा अक्सर सुना जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। राम महान क्यों है, ठीक है, क्योंकि वो सबरी जैसे गरीब बुढ़िया के भी जूठे बेर खा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो राम राज्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राम राज्य ही है। राम कौन है, राम एक राजा है, उनका क्या है, महल है, उसके पास क्या है, सेना है। सबरी कौन है, गरीब बुढ़िया है, ठीक है, और क्या है, कुटिया में रहती है, कुटिया में रहती है। अब बताओ यहाँ पर तुमको असमानता दिख रही है कि नहीं, क्योंकि अक्सर तुमको यही चीज़ बताया जाता है ना कि राम के राज्य में कोई भी असमानता वगैरह नहीं थी। असमानता है कि नहीं है ये बताओ। एक व्यक्ति को कितनी सारी संसाधन मिले हुए हैं, देखो ये संसाधन पर कब्जा किया हुआ है, उनका संसाधन पर कब्जा है। राम के पास महल है, सेना है, हर चीज़ है, पूरा साम्राज्य है। और उसी राज्य में एक सबरी है जिसके पास कितने संसाधन हैं कि वो पत्तों के कुटीर में रहती है, पर्ण कुटीर में रहती है, गरीब है, ठीक है। अब तुमको ऐसा दिखाया जाता है कि राम के राज्य में सब सही है, जबकि यहाँ पर साफ दिख रहा है कि राम के राज्य में असमानता तो है। अब देखो, राम ने सबरी के जूठे बेर खा लिए, तो इससे क्या चीज़ साबित होता है। अज्यूम करो आज मोदी जी, ठीक है, हमारे मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, पीएम, अगर मान लो किसी गरीब व्यक्ति के घर में या फिर जो रेलवे स्टेशन में भीख मांगते हैं, अज्यूम करो, ठीक है ना, दिल्ली के रेलवे स्टेशन में कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है, उसके साथ में जा करके क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं, ठीक है, उनका जूठा खाना खा लेते हैं एक बार। अब बताओ क्या इससे भारत देश में असमानता खत्म हो गई, असमानता क्या खत्म हो गई, बताओ क्या भेदभाव मिट गया, अमीरी गरीबी का जो भेद है वो सब खत्म हो गया क्या, नहीं, इससे कुछ खत्म नहीं हुआ। देखो राम अगर अपने से नीच व्यक्ति या फिर छोटे व्यक्ति के साथ, गरीब व्यक्ति के साथ बहुत ही सौहार्द के साथ रह पा रहे हैं, तो इससे क्या चीज़ साबित होता है कि राम क्या है, एक नैतिक राजा हैं। क्या है, नैतिक राजा हैं, ठीक है। इससे यह साबित नहीं होता है कि जो राम का राज्य है, क्या है, राम का राज्य है वो क्या है, वहाँ पर असमानता नहीं है, असमानता वहाँ पर भी है। और यहाँ पर देखो राम सिर्फ नैतिक राजा हैं। अब तुम लोग एक बात बताओ, राम को हम महान तब नहीं बोलेंगे जब राम खुद में महान हो, है ना, क्योंकि नैतिक रूप से तो हर व्यक्ति अच्छा होना चाहता है, अच्छा होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम राम को महान तब मानेंगे जब राम ने इस असमानता को ख़त्म करने के लिए कुछ प्रयास किया हो। अब बताओ, तुम लोगों ने रामायण भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ा है, महाभारत भी पढ़ा है, वेद पुराण सब चीज़ को बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कोई भी एक प्रसंग बताओ जहाँ पर राम इस असमानता को ख़त्म करने के लिए कोई कानून व्यवस्था बना रहे हो। देखो मामला क्या है पता है, ये सारी चीज़ें हैं सत्ता और ब्राह्मण दोनों का मिला जुला गठजोड़ है, जहाँ पर सत्ता को बनाए रखने के लिए, यथास्थिति को बनाए रखने के लिए इस तरीके की कहानियाँ गढ़ी जाती है। जैसे कि देखो, एक है सत्ता, ठीक है, सत्ता में अभी कौन है, सत्ता में है राम, ठीक, और उसके पैरेलल कौन है, राम अपना जो हर फैसला है वो किन से पूछ के लेता है। अगर यज्ञ भी कराना हो तो किन से पूछ के कराते हैं, ब्राह्मणों से, ठीक। अब इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, यह है सत्ता। क्यों, क्योंकि इन दोनों का संसाधनों पर कब्जा है। अब ये क्या चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता यथास्थिति पर बनी रहे, क्योंकि ये तो पहले से बेनिफिट में है, उनके पास सत्ता क्या है पहले से है, तो क्या चाहते हैं, बेनिफिट में रहे। तो तुमको ऐसी कहानी बता रहे हैं, क्या कहानी, जहाँ पर एक राजा है राम, ठीक है, वो क्या है, नैतिक है,
और उस राज्य में प्रजा कैसी है, प्रजा भी राजा की बात मानने वाले है, यानी कि एकदम राजा वत्सल है, समझ लो। ठीक है, राजा वत्सल बोलेंगे अगर इसको मैं रामायण की भाषा में बोलूँ तो। यह है राजा वत्सल, राजा से भी प्रेम करने वाला। लेकिन यहाँ पर असमानता को ख़त्म करने के लिए कुछ किया गया हो तो थोड़ा बताओ, कुछ भी किया गया है क्या? देखो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर तुम क्या बोलोगे, समानता भी है। ठीक है, क्या है, समानता भी हो, और क्या हो, कोई व्यक्ति क्या है वो श्रेष्ठ भी हो या फिर ऊंचे ओहदे पर भी हो। क्या हो, ऊंचे ओहदे पर हो। ये क्या है, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। इसको क्या बोलते हैं, इसको यूटोपियन बोलते हैं। मतलब कि एक सुंदर समाज की परिकल्पना जो कि सैद्धांतिक रूप से संभव ना हो। अब ये संभव क्यों नहीं है उसको थोड़ा समझते हैं। क्योंकि देखो, आचार्य प्रशांत जैसे लोग तो तुमको बेवकूफ़ बनाने का ठेका ही ले रखे हैं। अभी थोड़ा और आते हैं, अभी तो गीता पर आएंगे वापस। ठीक है ना, पहले इसको थोड़ा समझते हैं, फिर गीता पर वापस आएंगे। अब देखो, आचार्य प्रशांत जैसे लोग क्या बता रहे हैं तुमको, या फिर कोई भी धार्मिक गुरु, कि राम के राज्य में सब कुछ सही था। एक बात लेकिन पूछना उनसे, जब भी कभी मिले कि ठीक है राम के राज्य में सब कुछ सही था, सब समान थे, तो फिर उनकी जो आर्थिक प्रणाली थी, क्या थी, आर्थिक प्रणाली, थोड़ा उसको तो बताओ। क्योंकि आर्थिक प्रणाली ही तो बताएगी ना कि वहाँ पर टैक्स सिस्टम कैसा था। क्यों, क्योंकि राजा है। ठीक है, राजा किस में है, महल में है। तो महल बनाने के लिए लोग तो चाहिए होंगे, कुछ किसान तो होंगे। लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है, हम लोग मान्यता पर नहीं चलते, हम लॉजिक लगाते हैं। किसान तो होंगे, कोई तो होगा जो उनके लिए रथ बना रहा होगा, मतलब कि कारीगर। ठीक है ना, तो अगर एक कारीगर और ब्राह्मण या फिर राजा के बीच में इतनी असमानता है, तो उसके लिए कुछ तो सिस्टम होगा ना, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, या फिर सब चीज़ सेल्फ ऐसे ही जब दिया जा रहा है कि अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किया जा रहा है। अगर स्वेच्छा से किया जाता होता, ठीक है ना, अगर हर लोग, सभी लोग अपना काम स्वेच्छा से कर रहे होते, जिसको कार्ल मार्क्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं कि सब लोग अपना अपना काम अपनी स्वेच्छा से करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर राजा कैसे रहेगा? क्योंकि वैसा तो फिर हर व्यक्ति राजा हो जाएगा। फिर तुमको राम की कहानी क्यों सुनानी पड़ेगी? फिर तुमको सबरी का जो है वो कथा क्यों बनाना पड़ेगा? ये बचकानी बात है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। अब देखो, आचार्य प्रशांत जैसे लोग क्या करते हैं, देखो गीता में क्या है, एक बार गीता लिखी गई है कब, आदि गुरु शंकराचार्य से भी पहले। ठीक है, मतलब कि समझ लेते हैं हम आज से 5000 साल पहले। अब इस गीता में 4 बातें सही है, ठीक है, 2 बातें गलत लिखी गई है। कैसी गलत लिखी गई है? तुम पुराना जो गीता, जो आचार्य प्रशांत का जो पुराना गीता है, ठीक है, जो भी तुमको पुराना गीता मिलेगा उसमें तुमको क्या मिलेगा, वर्ण व्यवस्था भी मिलेगा, जाति व्यवस्था भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अब आदि गुरु शंकराचार्य आएंगे, क्या क्या करेंगे, 4 सही चीज़ों को रखेंगे और 2 गलत चीज़ों को निकालने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, 2 में से मतलब अब वो 4 गलत, जो 4 है वो क्या है, सही चीज़ें लिखी है। ठीक है, 4 है सही चीज़ है और एक क्या है, गलत चीज़ लिख दी है। गलत चीज़ अभी भी बचा हुआ है। अब ये क्या है, थोड़ा सा रिफाइन हो गया। ठीक है, अब आचार्य प्रशांत क्या कर रहे हैं, फिर इनमें से फिर कुछ चीज़ों को निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? ताकि यह समाज में किसी भी तरीके से प्रासंगिक रह सके। और ये प्रासंगिक रहना क्यों जरूरी है, ये मैं तुमको पिछले कई वीडियो में बता चुका है। क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक तुम्हारे बीच में क्या रहेगा, हीनता और श्रेष्ठता की भावना रहेगी। क्यों? क्योंकि आचार्य प्रशांत के तुम जिस भी फॉलोअर से पूछ लो या फिर देख लो, क्या बोलेगा, अगर तुम्हारे पास गीता या फिर वेदांत का ज्ञान नहीं है, गीता या फिर वेदांत का ज्ञान नहीं है, तो क्या हो, तुम्हारा ज्ञान क्या है, तुच्छ है। तुमने अगर उसको पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, मतलब कि क्या हो, तुम तुच्छ हो, तुम्हारे ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। और जहाँ पर भी भेदभाव आता है वहाँ से क्या शुरू होता है, मैंने पिछले कई वीडियो में तुमको यही चीज़ बताया है। जहाँ से भेदभाव शुरू होता है, सारी समस्या की जड़ कहाँ जाती है, वहीं पर घूम फिर करके जाती है। अब तुम लोगों में से कुछ लोग कहोगे, क्या कहोगे, जो अक्सर बोलते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने तो अद्वैत वेदांत को एकदम शुद्ध रूप में लिखा था। क्या लिखा था? शुद्ध रूप में। उसमें कुछ बाहरी लोगों ने क्या कर दिया, मिलावट कर दिया। उसको आज आचार्य प्रशांत क्या कर रहे हैं, फिर से शुद्ध रूप में लिख रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये मिलावट किया, इस चीज़ को तुम कैसे प्रमाणित करोगे? ये तो तुम्हारी मान्यता है ना, ये तुम बोल रहे हो कि मिलावट किया,
क्यों? क्योंकि इसको शुद्ध रूप में लिखा किसने है? किसने लिखा है? आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो फिर इसमें मिलावट कैसे हो गई? क्योंकि सारा नियंत्रण तो ब्राह्मणों के पास ही था ना। कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हो ये बताओ? कि जो मुगल थे वो यही सोच करके आए थे कि हम ब्राह्मणों के जो ग्रंथ है उसमें जा करके मिलावट करेंगे। हाँ, बचकाना बात मत करो ना, ऐसे बेतुकी बातें। तुम कृष्ण को क्या कर रहे हो? महान बता रहे हो। क्यों? क्योंकि उसने गीता का महान ज्ञान दिया है। गीता का क्या दिया है? महान ज्ञान दिया है, लाइफ लेसन दिया है। और गीता लाइफ लेसन क्यों है? क्योंकि उसको कृष्ण ने दिया है। मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। समझ पा रहे हो? मैं कुछ तुमको 4 बातें बता रहा हूँ, ठीक है? वो 4 अच्छी बातें हैं, ठीक है? मान लेते हैं 4 अच्छी बातें हैं, 2 बुरी बातें हैं, गलत बात है, बकवास बचकानी बात है। अब तुम लोग क्या बोल रहे हो? ये अच्छी बातों को बताने वाला भगवान है। मतलब कि अच्छी बातों को बताने वाला क्या है? भगवान है। मतलब कि मैं क्या हो गया? तुम्हारे लिए भगवान हो गया। अब वो बातें प्रमाणित क्यों हैं? क्योंकि उसको मैं बोल रहा हूँ और मैं भगवान हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं? अभी तुमको बताइए। इसको बोलते हैं सर्कुलर, ठीक है? क्या बोलते हैं? सर्कुलर रीजनिंग, ठीक है? इसको साइकोलॉजी के भाषा में बोलते हैं सर्कुलर रीजनिंग या फिर चक्रीय तर्क। तो ये है ब्राह्मणवादी लोगों का पूरा प्रोपोगेंडा। वो क्या बोलेंगे? वो तुमको घुमा फिरा के गीता गीता गीता। तुम अगर गीता का श्लोक समझा पा रहे हो तो तुमको गीता पढ़ना है। देखो, गीता का ज्ञान सही है गलत है वो बात की बात है। पहले तो तुम ये बताओ कि हम गीता को वैलिड क्यों माने? इसलिए वैलिड माने कि उसको भगवान बोल रहे हैं। तो अगर कृष्ण भगवान है तो हम कृष्ण को भगवान क्यों माने? क्योंकि उसने गीता का ज्ञान दिया है या फिर उसके पीछे कुछ और लॉजिक है? ये बताओ पहले। समझ पा रहे हो कहानी को? ब्राह्मण ने क्या किया? एक कहानी बना दी। ब्राह्मण ने क्या किया? अपना जो सत्ता है, जो राम या फिर जो भी कोई राजा महाराजा रहा हो, ठीक है? राम यहाँ पर सिंबॉलिक सेंस में है। मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा क्या है, मान्यताओं को हिलाने वाला चीज़ है, लेकिन सही है। सही चीज़ें लोगों के सामने आनी जरूरी है, क्योंकि लोग जब तक सही चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा? वो भ्रम में रहेंगे, और भ्रम में रहने से ही क्लाइमेट चेंज जैसी बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती है, ठीक है ना? तो ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मण क्या बता रहे हैं? ब्राह्मण तुमको बता रहे हैं कृष्ण बता रहे हैं। कृष्ण कौन है? ये कौन बता रहा है? ब्राह्मण बता रहा है। राम कौन है? ये तुमको कौन बता रहा है? यही बता रहे हैं। नैतिक क्या है? ब्राह्मण ही बता रहे हैं। अनैतिक क्या है? ब्राह्मण ही बता रहे हैं। सत्ता कैसे काम करते हैं सब तुमको ब्राह्मण ही बता रहे हैं। और ब्राह्मण जो सही बोल रहे हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण के जो अवतार हैं वो सब सही हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही बता रहे हैं कि उन्होंने ये बातें बोली है, और ये बातें बोली है। उसमें कौन कौन सी बातें हैं? तो इसमें कुछ बातें अच्छी है, जैसे कि प्रकृति के बारे में जो इस भाई साहब ने क्या बोला है, श्लोक नंबर अध्याय 3 श्लोक 14 उसका जिक्र किया है ना, वो क्या है? चलो ठीक है, अच्छी बातें हैं। लेकिन उसी गीता में तो ये भी लिखा है, क्या लिखा है? वर्ण व्यवस्था। अब इसको आचार्य प्रशांत क्या बोल रहे हैं? क्योंकि आज ये प्रासंगिक नहीं है। आज तुम वर्ण व्यवस्था की बात कर दोगे तो लोग क्या बोलेंगे? जूते से मारेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? तो आचार्य प्रशांत जैसे लोग क्या बोल रहे हैं? आज हम फिर से गीता को सही से लिखेंगे। मतलब कि देखो, एक तो ब्राह्मण लोग क्या मानेंगे? जो 4 वेद हैं, क्या हैं? 4 वेद हैं, वो क्या है? प्रमाणित है। अब आचार्य प्रशांत इन 4 वेदों को खारिज करके क्या बोलेंगे? कि नहीं, ये नहीं, हमारा वेद जो है वो सही है। तो अगर तुम्हारा वेद सही है तो तुम सीधे सीधे उसको ये बोल के लिख दो ना कि हाँ, इसको हम अपने तरीके से लिख रहे हैं, ये मेरी थिंकिंग है। उसको बार बार अद्वैत वेदांत, पुराना वाला प्राचीन अद्वैत वेदांत से जोड़ना क्यों पड़ रहा है? क्यों उसको बार बार आदिगुरु शंकराचार्य से लिंक करना पड़ रहा है? क्यों बार बार अष्टावक्र गीता के जिक्र करना पड़ रहा है? उसका एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन क्यों लाया जा रहा है? तुमको लग रहा होगा एडवांस वर्जन ऐसे ही आ जाता है। एडवांस वर्जन इसलिए आता है ताकि उसमें से उन चीज़ों को हटाया जा सके जो कि अब समाज के लिए प्रासंगिक नहीं है, और उसको अगर नहीं हटाएंगे तो उसको समाज में आज स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसको स्थापित करना क्यों जरूरी है, मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है। अगर नहीं देखा हो तो जा करके देख लेना, तब जा करके चीज़ें समझ में आएंगी।